डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू इन दिस वीडियो। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे वर्ड्स लाए हैं जिसमें कुछ डाउट्स होते हैं, उस डाउट्स को हम क्लियर करवाएंगे। ऐसे वर्ड्स आपको मिल जाते हैं, एक ही हिंदी के 2-3 अंग्रेजी मिल जाते हैं। पता नहीं चलता है कि उस वर्ड को हम कहाँ पे प्रयोग करें, उसका सेंस पता नहीं होता है कि कौन सा अंग्रेजी कहाँ पे यूज होगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं कौन से वर्ड्स हैं, कहाँ पे प्रयोग होगा, उसके डाउट्स को क्लियर करवाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप देख रहे हैं बोर्ड पर हम लिखे हैं 2 वर्ड्स, पहला है वॉइस, दूसरा है साउंड, और दोनों का हिंदी होता है आवाज। लेकिन कहाँ पे वॉइस का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे साउंड का प्रयोग करेंगे, इसके बारे में हम अब बता रहे हैं। वॉइस जो है लिविंग के लिए प्रयोग करते हैं। लिविंग यानी किसी व्यक्ति की आवाज बोल रहा है, उसकी आवाज को हम बोलेंगे वॉइस। और साउंड नॉन लिविंग, जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज कोई सुन रहा है सामने सामने, उसको वॉइस बोलेंगे। और हमारी आवाज को आप इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, यानी साउंड के माध्यम से जो आवाज निकलती है उसे हम साउंड बोलते हैं। लाउड स्पीकर से जो आवाज निकलेगी उसे हम साउंड बोलेंगे। यानी नॉन लिविंग थिंग्स की जो भी आवाज निकलेगा, यानी हम ठकठकाएंगे, देखिए ये आवाज जो है इसको साउंड बोलेंगे, और मैं बोल रहा हूं उसे वॉइस बोलेंगे। मैं आशा करता हूं कि इन दोनों वर्ड्स की सेंस आप अच्छे तरह से समझे होंगे कि कहाँ पे वॉइस का प्रयोग कीजिएगा और कहाँ पे साउंड का प्रयोग कीजिएगा। आई हियर योर वॉइस, मैं आपकी आवाज को सुना, मैंने आपकी आवाज को सुना। यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपकी आवाज को सुना। दूसरा सेंटेंस है देख रहे हैं, द साउंड ऑफ योर टीवी इज इरिटेटिंग, आपके टीवी की साउंड परेशान कर रहा है। समझा? तो यहाँ पे हमने टीवी के साउंड को के लिए, आवाज के लिए हम साउंड का प्रयोग किया है, और व्यक्ति विशेष की आवाज के लिए हमने वॉइस का प्रयोग किया है। ठीक है, आई हियर योर वॉइस, योर वॉइस यानी आपकी, योर जो है किसी व्यक्ति के लिए हम कह रहे हैं, ठीक है, और उसकी आवाज के लिए हम वॉइस का प्रयोग किए हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं टीवी की आवाज के लिए हम साउंड का प्रयोग किए हैं। तो मुझे आशा है कि आप इस शब्द को, इस वर्ड्स को बढ़िया ढंग से सीखे होंगे। अब दूसरा वर्ड हम आपके सामने लाए हैं। पहला वर्ड है हियर और दूसरा वर्ड है लिसन। दोनों का हिंदी होता है सुनना, लेकिन इसका सेंस अलग अलग होता है, प्रयोग इसका अलग अलग होता है। तो आइए बताते हैं हियर का प्रयोग कहाँ करेंगे और लिसन का प्रयोग कहाँ करेंगे। हियर का पहले जान लें, हियर का प्रयोग कैसे करेंगे। हियर जो शब्द है, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी दूसरे व्यक्ति की आवाज हम सुनते हैं, यानी अपने मर्जी से नहीं, उसकी आवाज निकल रही है और मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, उसमें मेरा कोई बस चलने वाला नहीं है, वो आवाज उसका निकल रहा है और मैं सुन रहा हूँ, उसके लिए हम हियर का प्रयोग करेंगे। और लिसन का प्रयोग हम तब करेंगे जब अपने मर्जी से सुनना चाहेंगे। जैसे आप मोबाइल निकाले और गाना सुनने लगे, तो आप अपने मर्जी से सुन रहे हैं, टीवी देखने लगे चालू करके अपने मर्जी से, या फिर दूसरे का टीवी चल रहा है और उस पे आपका जोर चलने वाला नहीं है और वो चलेगा और आप देख रहे हैं, तो उसके लिए आप हियर का प्रयोग करेंगे। और अपने मर्जी से अगर देख रहे हैं तो आप लिसन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप इस शब्द को भी अच्छी तरह से समझे होंगे, इसके सेंस को भी जाने होंगे कि कहाँ पे हियर का प्रयोग होगा और कहाँ पे लिसन का प्रयोग होगा। यानी एक बार और मैं बता दूं आपको, हियर का प्रयोग जैसे दूसरा कोई व्यक्ति वहां चिल्ला रहा है और उसकी आवाज को हम सुन रहे हैं, तो कान है तो सुनना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। अगर ढक्कन होता कान में तो हम बंद कर लेते, इसकी आवाज को नहीं सुनते, जब मर्जी चाहे तब सुनते, जब मर्जी चाहे उसको बंद कर लेते ना सुनते, लेकिन सुनना पड़ता है। तो दूसरे की आवाज को भी हम ना चाहते हुए भी सुनते हैं। तो दूसरे की आवाज अगर हम सुन रहे हैं तो बोलेंगे कि आई हियर्ड देयर साउंड। ठीक है, अगर अपनी मर्जी से हम
कोई आवाज निकाल करके हम सुन रहे हैं, मोबाइल से आवाज निकाल रहे हैं या अपने मर्जी से उस आवाज को निकाल रहे हैं और उसे हम सुन रहे हैं, तो हमारी मर्जी चाहे तो उसकी आवाज को हम बंद कर सकते हैं या फिर जब मर्जी तब हम सुन सकते हैं। तो उसके लिए हम लिसन का प्रयोग करेंगे। हियर, लिसन, दोनों का आप डिफरेंस जान गए। दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है उसको आप अच्छी तरह से समझे होंगे। आपके समक्ष हम दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला है आई हियर द ट्रिकलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप। मैंने आवाज सुनी नल से टपकते हुए पानी की। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है ही वाज लिसनिंग द सॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए सॉन्ग जो है ये सॉन्ग को जो सुन रहा है इसके लिए लिसनिंग का प्रयोग हुआ है। और दूसरा ये पानी टपक रहा है टैप से। ठीक है। ट्रैकलिंग यानी टपक रहा है, पानी टपक रहा है, उसकी आवाज को हम सुन रहे हैं तो उसकी आवाज को हमें सुनना पड़ेगा क्योंकि वो पानी टपक रहा है। ठीक है। और इस गाने को आवाज को अगर हम नहीं सुनना चाहें तो उसको बंद कर देंगे तो हमारे मर्जी की बात है। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे तरह से समझे होंगे कि हियर का प्रयोग कहाँ कीजिएगा और लिसन का प्रयोग कहाँ पे कीजिएगा। हियर, लिसन, दोनों का आप डिफरेंस जान गए। दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है उसको आप अच्छी तरह से समझे होंगे। अब हम आपके लिए लाए हैं इन तीन वर्ड्स। इन तीनों वर्ड्स का हिंदी होता है देखना, देखना, देखना। पहला है सी, देखना, वॉच, देखना, लुक, देखना। अब तीनों का सेंस कहाँ कहाँ पे होता है मैं इसका क्लियर करवाना चाहता हूँ। मैं बताऊंगा इन सब तीनों वर्ड्स को कहाँ पे प्रयोग हुआ, आपका डाउट यहाँ पे क्लियर होगा। सबसे पहले सी, जिस तरह से अब पहले हमने बताया हियर और लिसन, दोनों का हिंदी होता है हियर्ड मतलब सुनना और लिसन माने भी सुनना। जिस तरह से हियर्ड को कान रहते हुए हम सुनना पड़ता है, कान है तो सुनना पड़ता है, उस तरह से सी, आंख है तो देखना पड़ता है, चाहते नहीं है लेकिन देखना पड़ता है, हर एक चीज को देखना पड़ता है, उसके लिए हम सी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। वॉच, वॉच का प्रयोग अपने मर्जी से कोई चीज देखना हो तो हम वॉच का प्रयोग करेंगे, यानी जब चाहे तब देखेंगे, मर्जी ना करेगा नहीं देखेंगे। लुक, लुक का प्रयोग कब करते हैं, कोई चीज ध्यान पूर्वक देखना हो, टकटकी लगा करके देखना हो, ध्यान पूर्वक कोई चीज बारीकी से देखना हो तो हम उसके लिए लुक का प्रयोग करते हैं। आइए तीनों वर्ड्स को हम सेंटेंस में प्रयोग करके बताते हैं कहाँ पे सी का प्रयोग होगा, कहाँ पे वॉच का प्रयोग होगा और कहाँ पे लुक का प्रयोग होगा। आइए सेंटेंस के माध्यम से जाना। वाला सेंटेंस आई सॉ माई फ्रेंड्स इन द मार्केट। यहाँ पे सॉ जो है सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है सी सॉ, तो सॉ सेकंड फॉर्म है आई सॉ माई फ्रेंड इन द मार्केट। मैंने अपने दोस्त को बाजार में देखा। ठीक है। अब ये हमारा उस पर जोर नहीं है क्योंकि हमारा दोस्त मिल गया अचानक, वहां पे हम सी का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगर ना चाह करके भी किसी व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है, ठीक है ना चाह करके भी किसी व्यक्ति से अगर हम मिलना नहीं चाहते हैं फिर भी मुलाकात हो जाती है, वहां पे हम सी का प्रयोग करेंगे। दूसरा सेंटेंस है ही इज वॉचिंग ए मूवी। वह पिक्चर देख रहा है, अब अपने मर्जी से देख रहा है। तीसरा सेंटेंस है लुक दिस पिक्चर। इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर को देखिए, यानी गौर से देखने की बात हो। यहाँ पे सेंस जो कह रहा है कि उस पिक्चर को देखिए, गौर से देखिए, थोड़ा सा बारीकी से देखिए। ठीक है ना। तो ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं जिस पिक्चर को, गौर से देखिएगा, ध्यान से देखने के लिए लुक का प्रयोग हो रहा है। और यहाँ पे वॉचिंग का प्रयोग हो रहा है, मर्जी से देख रहा है। और यहाँ पे अपने मर्जी से नहीं, आंख है तो दिखाई तो देगा ही। जिस तरह से हियर का प्रयोग हम कान है तो सुनना पड़ता है, उसी तरह से आंख है तो देखना पड़ता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे आशा है कि आप इन तीनों वर्ड्स के डाउट्स को क्लियर कर पाए होंगे। तो आप देखिए कीप और पुट। आपके सामने दो वर्ड्स हम लिखे हैं कीप और पुट, दोनों का हिंदी होता है रखना। लेकिन दोनों का सेंस अलग अलग है, दोनों का प्रयोग अलग अलग है। कैसे करेंगे देख लीजिए, सेंटेंस के माध्यम से समझिए। पहला सेंटेंस है
आई ऑलवेज कीप माई वर्ड्स। दूसरा सेंटेंस देखिए, प्लीज कीप टू यू। दो सेंटेंस हमने लिखा है, पहला भाग है ये, दूसरे भाग में देखिए दो सेंटेंस इसमें भी लिखते हैं। पहला सेंटेंस है आई पुट द पेन ऑन द टेबल। दूसरा सेंटेंस देखिए, दो भागों में हमने दो दो सेंटेंस लिखा है आपके समझने के लिए। ठीक है, पहला सेंटेंस है आई ऑलवेज कीप माई वर्ड्स, मैं हमेशा अपनी बात को रखता हूं। ठीक है, दूसरा है प्लीज कीप टू यू, अपने ही तक रखिए। ठीक है, क्या करना है, अपने ही तक रखिए। ठीक है, दूसरे भाग में पहला सेंटेंस है आई पुट द पेन ऑन द टेबल, आई केप्ट द पेन ऑन द टेबल। तो एक बात समझ लीजिए, ये जो पुट है सेकेंड फॉर्म है, केप्ट सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, आई पुट द पेन ऑन द टेबल, मैंने टेबल के ऊपर पेन रखा। आई केप्ट द पेन ऑन द टेबल, मैंने टेबल के ऊपर पेन रखा। ठीक है, पहला सेंटेंस देखिए, यहां पे वर्ड्स रखने की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स रखने की बात हो रही है और यहाँ पर पेन को रखने की बात हो रही है। आई पुट द पेन, मैंने पेन को रखा। ठीक है, यहाँ पे पेन, तो समझ में आता है कि ये नॉन फिजिकली वर्ड है, ये नॉन फिजिकली वर्ड है और ये फिजिकली वर्ड है। ये फिजिकली वर्ड है। अब यहाँ पे देखिए केप यानी कीप का दूसरा रूप है पुट पुट पुट, ये पुट तीनों फॉर्म एक जैसा लिखा है इसलिए हमने पुट लिखा है। पुट और केप्ट ये दोनों जो है फिजिकली के लिए प्रयोग होता है, लेकिन जब नॉन फिजिकली की बात हो तो हमेशा कीप का प्रयोग होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम फिजिकली में कीप का भी प्रयोग करना चाहते हैं या फिर पुट का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि नॉन फिजिकली के लिए आप पुट का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई बात रखने की बात हो रही है तो वहां पे कीप का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि बात जो हम कह रहे हैं वो नॉन फिजिकली वर्ड है और यहाँ किसी वस्तु, ठीक है, किसी वस्तु को रखने की बात हो रही है, उसके लिए हमने पुट और कीप दोनों का प्रयोग किया है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि इनमें दोनों में अंतर है। तो मैं आशा करता हूं कि इन दोनों शब्दों का सेंस आप अच्छे तरह से समझे होंगे। दो वर्ड्स और हम आपके लिए लाए हैं, बोर्ड पर दिख रहे हैं, देखिए उसको। कंप्लेन, कंप्लेंट, देख रहे हैं। कंप्लेंट जो है वर्ब है, कंप्लेंट जो है नाउन है। कंप्लेंट का हिंदी होता है शिकायत करना और कंप्लेंट का हिंदी होता है शिकायत। ठीक है, दोनों में अंतर है, ये वर्ब है और ये नाउन है। आइए सेंटेंस के माध्यम से जानते हैं दोनों शब्दों को। पहला सेंटेंस हम लिख रहे हैं, ही कंप्लेन अगेंस्ट यू, वह आपके खिलाफ केस दायर किया, शिकायत किया। ठीक है,
यहाँ पे ये जो कंप्लेंट है ये वर्ब प्रिंसिपल वर्ब का सेकंड रूप है। ठीक है, यहाँ पे ईडी जोड़ा हुआ है, ये वर्ब का सेकंड रूप है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट यू। मैंने शिकायत दर्ज कराया, मैंने शिकायत दर्ज कराया अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये फाइल, ये भी प्रिंसिपल वर्ब का दूसरा फॉर्म है। एक कंप्लेंट, एक शिकायत, सिर्फ एक शिकायत। ठीक है, सिर्फ एक शिकायत मैंने आपका दायर किया है आपके खिलाफ। ठीक है, यहाँ पे फाइल वर्ब है, यहाँ पे ये नाउन हो गया। समझ में आया? दोनों में अंतर है, कंप्लेंट वर्ब है, कंप्लेंट नाउन है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी बच्चों के पास, सभी छात्रों के पास इस वीडियो को पहुंचाइए।